हर बार झुमके हर बार राधे राधे। प्रिपरेशन, हम लोग बातें कर रहे हैं प्रिपरेशन की, तैयारियों की। कभी कभी ये बातें कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं ना। भगवान की कितनी कृपा है कि हम लोग देश के और विश्व के अलग अलग कोने में बैठे हुए अपनी साधना विषयक चीज़ें एक छोटे से वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो समझ रहे हैं हम लोग विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं तैयारी की, प्रिपरेशन की, कि प्रिपरेशन कितनी ज़रूरी होती है। कोई वृंदावन आने की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई नाम जप में किस तरह से अपने मन को संभाले, अधिक से अधिक रस भरे, उसकी प्रिपरेशन कर रहा है। कोई अपनी ज़िंदगी में आने वाली कॉम्प्लिकेशंस का सामना कैसे करें, उसकी प्रिपरेशन कर रहा है। कोई भजन करने की प्रिपरेशन कर रहा है, तो कोई उसे रोकने की प्रिपरेशन कर रहा है। कोई हमारे ही एक कार्य से कोई बहुत प्रसन्न है, कोई दूसरा उसी कार्य से बहुत नाराज़ हो जाता है। हम जीवन भर कोशिश करते हैं कि अच्छे काम करें, घर परिवार में, माहौल में, समाज में शांति बनी रहे, सब प्रसन्न रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। हम कभी गड़बड़ करना नहीं चाहते, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, किसी को बुरा नहीं कहना चाहते, गलत नहीं कहना चाहते, फिर भी वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये कैसी बातें हैं कि जो हम करना नहीं चाहते वो हो रहे हैं, जो हम करना चाहते हो नहीं पाते। तो संतों ने कहा क्योंकि हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया, हम लोगों ने कभी गंभीरता से चिंतन नहीं किया। जो हमने ज्ञान अर्जित किया या जिस सोसाइटी में जो हमारी अपब्रिंगिंग रही, जिस माहौल में हम पले बढ़े, या जो हमारा IQ रहा या जो हमारी बुद्धि रही, उस हिसाब से जिन परिस्थितियों में हमें जो ठीक लगा हमने सिर्फ वैसा वैसा कर लिया। या बहुत अधिक हुआ, कुछ सत्संग सुना या कुछ गुरुजनों ने हमें सिद्धांत बताया जो हमें अच्छे लगे, वो हमने अपने ही अनुरूप उन परिस्थितियों में लगा लिया। इसलिए कुछ सिचुएशंस बहुत अच्छी हो गई, कुछ सिचुएशन गड़बड़ हो गई। हमारे गुरुजन कहते हैं कि आत्मचिंतन बहुत बहुत आवश्यक है। प्रिपरेशन भी उसी का पार्ट है। लेकिन साधना हो, चाहे सांसारिक कोई कार्य हो, सारी ही चीज़ें आत्मचिंतन से बेहतर होती हैं, प्रिपरेशन से और सुंदर हो सकती हैं। लेकिन आवश्यक है कि वो प्रिपरेशन मजबूत हो, वो आत्मचिंतन ईमानदारी वाला हो, सिर्फ मेरे कहने या किसी और के कहने से ना हो। वो आत्मचिंतन या वो जो हमारी तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो बड़े इत्मीनान से, पेशेंस के साथ, हड़बड़ी में नहीं। जैसे मुझे याद आता, हमारे गुरुजी ने कृष्णचरितमानस में एक जगह लिखा जहाँ ध्रुव जी का चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। नारद जी ने उनको हर प्रकार से शिक्षा दी भजन करने की, क्या मंत्र जपना है, कैसे ध्यान करना है, कहाँ भजन करना है, सारी चीज़ें बताई, मन लगाना है, मन प्रमुख है, सारी चीज़ें उन्होंने उनको बताई। और एक चौपाई में हमारे गुरुजी ने बहुत सुंदर बात कह दी। प्रायः हम उस चौपाई पर जब प्रायः लोग जब पाठ करते हैं तो शायद उतना ध्यान नहीं दे पाते। उन्होंने उस चौपाई में कहा, धीरज सहित परम गुरु ध्यान। जो परम गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो जो परम गुरु है, जो श्री कृष्ण है, उसका जो ध्यान करना है या महारानी जी के चरणों का ध्यान करना है, कैसा हो? धीरज के साथ। देखो, धीरज में और आलस में ना अंतर है, लापरवाही में और धैर्य में अंतर है। हमारा धैर्य जो है ना लापरवाही में और आलस में बदल जाता है, या ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, क्या हो तो रहा है, कर तो रही है। धीरज माने कि जहाँ भजन चल रहा हो, जहाँ आप गुरु की बताई हुई साधना कर रहे हो,
वो नियमित कर रहे हैं और पूरा प्रयास उसमें हो, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे एकाग्र चित्त के साथ, पूरे प्रेम, पूरी लगन के साथ, और साथ में धैर्य हो, और थोड़ा सा एक इंतज़ार हो, ठाकुर से कुछ बातें हो, अपनी रोज की साधना की चर्चा उनसे शेयर करें कि पहले तुम कब दर्शन दोगे। मैं गुरु जी ने लिखा ना, मेरी विनती सुने ब्रज प्यारे, मेरे प्यारे दर्गन के तारे, हे ब्रज प्यारे, हे नंदनंदन, हे प्राणनाथ, हे प्राणवल्लभ, हे प्राणेश्वर, हे मेरे प्यारे राधा माधव, हे राधा गोविंद, हे प्रिया प्रीतम, कब कृपा करोगे। हमारी योग्यता नहीं है कि हम तुम तक पहुंच सकें। हम तो तुम्हें हर बार पकड़ते हैं और फिर माया जब कुछ मोहित करती है, भ्रमित करती है, तो हम तुम्हारा हाथ छोड़ के भाग जाते हैं। हे प्यारे, इस बार मैं नहीं, तुम हमारा हाथ पकड़ लो। जब तुमने आज हमारी व्यवस्था कर ही दी है, आगे की साधनाओं की, भजन की गुरु मिला दिए, सत्संग मिला दिया, भजन की शैली हमें दे दी, या अभी की बात करें तो वृंदावन में नाम जब दे रहे हो, जब इतनी कृपा कर ही रहे हो तो प्यारे मन लगाना भी बता दो, एक झलक ही दिखा दो। जैसे नित्य जब आप प्रार्थना करेंगे, कभी ना कभी तो सुनेगा ठाकुर। देखो एक चीज़ और समझो, प्रिपरेशंस के हमने कुछ स्टेप्स की अभी तक में बात करी। आज एक चीज़ और तैयारी करते हैं कि जब तुम अपने मंदिर में बैठो, ये पहले भी कथाओं में बहुत बार कहा है, इस बार थोड़ा और गंभीरता से सुनो, कि जब तुम अपनी माला कर रहे हो, मान लो नियम से तुम 10 माला करते हो, तो 9 माला तो जैसे तुम नित्य की कर रहे हो करो, और जो 10वीं माला है वो आसन पे बैठ के, जैसे कल जो आपको बताया पिछले वीडियो में कि ठाकुर जी को पहले देखें, फिर आंखें बंद करें, फिर देखें, फिर आंखें बंद करें, फिर देखें, बार बार एक एक अंग को, पहले सिर्फ नेत्रों को, फिर आंखें बंद कर लें, फिर से नेत्रों और उनकी मुस्कुराहट के साथ चेहरे की, फिर उसके बाद पूरे मुखारविंद को, फिर करके पूरे श्रीअंग को देखते हुए बार बार जब वो दिखने लग जाए, फिर उसको आँख को बंद करके जब वो माला करो, स्वरूप वो रहे अपने ठाकुर का, और साथ में कोई लीला सुमिरन करो, कोई लीला चिंतन कर लो जो आपने कथाओं में सुनी, चाहे वो माखन छोड़ी, जिस भाव पे तुम रसिक हो, या जिस भाव से या जिस लीला से तुम कनेक्ट हो पा रहे हो, चाहे वो युगल सरकार की कोई लीला हो, चाहे बाल अवस्था की कोई लीला हो, चाहे गाय चराने वाली लीला हो, चाहे वंशी बजाने वाली कोई लीला हो, चाहे राधा रानी को मनाने वाली लीला हो, या राधा रानी के साथ कोई लीला हो, कोई गोपियों के साथ अठेलियों की लीला हो, कोई ग्वाल बालों के साथ कोई लीला हो, किसी भक्त को कृपा करने वाली कोई लीला हो, या किसी भक्त की ठाकुर को रिझाने की लीला, बहुत सारी लीला है। या कोई पद ले लो, कोई पद तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो, तो उस पद के भाव से माला करते हुए कोशिश करो कि वो एक माला जो हो, और उसमें तुम्हें समय का भान लगे, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट थमे नहीं, तुम्हारे आंखों के आंसू रुके नहीं, वो एक ऐसी स्थिति हो जब आंखें आंसू बहा रही हैं और होठ मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, ऐसा भी होता है जब आप भक्ति में, प्रेम में बहुत डूबते हैं तो आंखें रुकती हैं और ये अधर जो है मुस्कुराते हैं, फिर कान देखने लगते हैं, आंखें सुनने लगती हैं। सुनने में उल्टा लग रहा होगा, यहाँ भक्ति प्रेम में ऐसा होता है कि जब कानों से कथा सुनते हैं तो सुनाई नहीं देती, कानों से दिखाई देने लगती है। जब आँखों से दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है दर्शन नहीं मानो वो बोल रहा हो, आँखें सुनने लगती हैं, आँखों के कान हो जाते हैं, कान की दृष्टि हो जाती है, ऐसा होने लगे। बस एक माला में कुछ और लिखे नहीं, कुछ और सुने नहीं, चेहरे की मुस्कुराहट थमे नहीं, आँखों के आंसू रुके नहीं, हृदय की प्रसन्नता बढ़ती चली जाए, तो झांकी कहीं ओझल ना हो, आहा तुम हो, तुम्हारे प्रिया प्रीतम हो, और वो झांकी हो, वो भाव हो, उसको संभाल के तुम रख सको। जब इसका अभ्यास अभी से करोगे, और जब तुम फिर जीवन में कहीं भी जाओगे, नाम जप में ही नहीं, कहीं भी जीवन के किसी भी स्थिति में जब होगी, चाहे अच्छे से अच्छी होगी, खराब से खराब होगी, वो तुमको इफेक्टेड नहीं कर पाएगी,
तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी, तुम्हारे भाव को खराब नहीं कर पाएगी, मन को दूषित नहीं कर पाएगी। फिर प्रेम रहेगा, भक्ति रहेगी, रस रहेगा, एक परम आनंद रहेगा। जब तुम एकांत में बैठे होगे और अपने ठाकुर की याद कर रहे होगे, ऐसे ही चारों तरफ रस ही रस रहेगा और तुम उस रस में सराबोर होगे। तो एक आनंद अलग है और प्रेम अलग है। फिर जब नाम जप में बैठोगे तो तुम्हें वहाँ की लोग नहीं दिखाई देंगे, वहाँ से तुम्हें प्रिया प्रीतम और तुम होगे, तुम्हारे गुरु और तुम होगे। तो ब्रजभूमि की दिव्य सुगंध रहेगी, एक दिव्य गंध होगी, कृपा की दिव्य अनुभूति होगी, मुगल सरकार की झांकियों का एक दिव्य अनुभव होगा। तब कुछ बात नहीं और क्या कर सकते हैं अगले वीडियो में जानेंगे और अच्छे तरीके से। राधे राधे। हर बार झुमते हर बोल